Class 12th, exercise 2.15, a spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge capital Q। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सो लेट, अब मेरे पास एक शेल है जिसपे मेरे पास इनर रेडियस कितना आ गया r1 एंड आउटर रेडियस आ गया r2। तो मेरे पास ये रेडियस आ गया r2। सो ये मेरे पास आ गई थिकनेस ऑफ द शेल, कि मेरा शेल इतना मोटा है और ये कंडक्टिंग है, तो हम मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, लाइक मेटल का बना हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन ने हमें दे दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे पहले पे ही है। हम ए पार्ट देखते हैं। सो ए पार्ट में क्या है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने ये इसके सेंटर पे रख दिया, लेट ओ पॉइंट विल बी द सेंटर। तो इसके कारण मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे क्या क्या होगी। सो आप देखिए, मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज सेंटर पे रखा तो ये इनर सरफेस पे उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, जैसे हमने पहले देखा है, लाइक है ना, ये मेरी थिकनेस थी शेल की, तो इसमें मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अगर यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ इसके सेंटर में, तो नेगेटिव चार्ज मेरा इनर सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रिपेल, तो ये मेरे पास आउटर सरफेस पे आ जाएगा दिस चार्ज। सो इसके कारण उतने ही मैग्नीट्यूड का मेरे पास अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ऑन आउटर सरफेस। तो लेट्स सिग्मा से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं। सो सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी फॉर इनर सरफेस एंड सिग्मा 2 हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी फॉर आउटर सरफेस। तो हमें फाइंड क्या करनी है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सो बाय डेफिनेशन हमारा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, चार्ज, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया, ये हमारा होता है बाय डेफिनेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो अब देखते हैं इनर सरफेस पे मेरे पास कितना चार्ज है। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी Q1 एट इनर सरफेस, चार्ज कितना है, नेगेटिव Q, और सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस, तो इनर सरफेस के लिए मेरे पास रेडियस कितना आ रहा है, R1 तक। सो 4 पाई रेडियस R1 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस। अब आउटर सरफेस को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 2 इज इक्वल टू सेम चार्ज। अब आउटर पे मेरे पास दो चार्जेस आ जाएंगे, कैपिटल Q एंड प्लस स्मॉल q। सो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, अब ये टोटल चार्ज हो गया। अब सरफेस एरिया आउटर सरफेस का देख रहे हैं, तो रेडियस कितना है उसके लिए, R2। सो 4 पाई R2 स्क्वायर, तो ये मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी फॉर आउटर सरफेस। तो अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विद नो चार्ज, 0 इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज़ अ इरेगुलर शेप। अब देखिए मेरे पास कोई भी इरेगुलर शेप है ना, लाइक दिस, तो इसमें एक कैविटी है, तो ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये हमारी थिकनेस आ गई इस इरेगुलर शेप की। सो अब कह रहे हैं कि कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है। सो इसका कहने का मतलब क्या है, नेट चार्ज 0 है। हाँ, तो इसका ये हो सकता है मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, जिसका रिजल्ट जो नेट चार्ज बनेगा वो 0 हो सकता है। हमें प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे अगर नेट चार्ज 0 है, बेशक यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हों भी, तो उनका जो नेट चार्ज है वो 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी 0 होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, यहाँ पे हमारे पास नेट चार्ज होता है, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये चार्ज की बात की थी, ये भी हमने नेट चार्ज की ही बात की थी। सो क्यों मेरा नेट चार्ज होता है, सो इसी इक्वेशन को आगे यूज़ करते हुए, सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds, ठीक है, इस सर्कल का मतलब क्या है, क्लोज सरफेस, ठीक है, जो हमारी सरफेस है वो क्लोज्ड है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब क्यू इनसाइड नेट चार्ज हमारे पास 0 था, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू अब बन गया 0। तो देखिए सरफेस तो होगी क्वेश्चन में, तो ये तो 0 हो नहीं सकती, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही अब हमारा 0 होगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ स्फीयर 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 आ गया।